अब 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। 25 साल से ऊपर की महिलाओं को पेंशन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को जमशेदपुर और सरायकेला में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार अब 125 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी, ताकि आदिवासी, मूलवासी और गरीबों के घरों में अंधेरा न रहे। उनकी सरकार प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए हो। संथाल, मुंडारी सहित अन्य जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली शुरू करेगी। सिपाही व उत्पाद विभाग में कर्मियों की जल्द बहाली होगी। उनकी सरकार अब 25 वर्ष से 49 वर्ष तक आयु की महिलाओं को भी पेंशन देगी। इसके लिए उनकी सरकार सीएम पेंशन योजना लागू करने जा रही है। सीएम ने मांगों में जल संकट से निपटने के लिए जल्द ही 42 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी सप्लाई की योजना को धरातल पर उतारने का ऐलान किया है, ताकि लोगों को पेयजल संकट से निजात मिले। मांगों में अभी रोज लोगों को पानी संकट से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को मांगो गांधी मैदान में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास व लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, किसानों को 12 माह तक खेतों को पानी मिले, इसके लिए उनकी सरकार पाइपलाइन के जरिए खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। आंधी बारिश से नहीं होगी पानी और बिजली की समस्या, जारी हुई हेल्पलाइन। चेक डैम निर्माण की प्रक्रिया होगी तेज। चिरेका अधिकारियों ने रेल नगरी में आंधी बारिश के दौरान व्याप्त समस्या को लेकर कर्मचारियों को आश्वासन किया है कि जल्द ही अजय नदी पर एक चेक डैम का निर्माण किया जाएगा और डीवीसी मैथन सीधा बाड़ी में एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पिछले कई दिनों से चितरंजन में आंधी बारिश होते ही बिजली और जलापूर्ति बाधित हो जाती है। इससे यहाँ के करीब 50,000 निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मामले को लेकर सोमवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने चिरेका के सिविल इंजीनियर तथा इलेक्ट्रिक इंजीनियर से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। फेडरेशन की ओर से इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने पानी की समस्या से निजात के लिए अजय नदी पर चेक डैम बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही। 2 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। माओवादी के नाम पर लेवी वसूलने और चोरी का आरोप, माओवादी पर्चा और मोबाइल बरामद। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने अलग अलग मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने माओवादी के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में एक अपराधी को पकड़ा है। बताया जाता है कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी माओवादी से जुड़े व्यक्ति हैं जो माओवादी के नाम से लेवी वसूलते हैं। साथ ही वह लेवी वसूलने एवं आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के उद्देश्य से बगोदर के गेंडा संत रूपी जंगल के आसपास में बाइक पर सवार होकर घूम रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई हेतु एसपी के निर्देश पर सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा संत रूपी जंगल में पुलिस पार्टी को देख भाग रहे अपराधियों में से एक अपराधी को खदेड़कर पकड़ लिया गया, जिसके पास से पुलिस ने माओवादियों से संबंधित पर्चा एवं मोबाइल फोन बरामद किया है। पकड़े गए अपराधी हजारीबाग के टाटी झरिया निवासी चुन्नू लाल मुर्मू पिता फनी लाल माझी है। मुस्लिम समाज ने धूमधाम से मनाई बकरीद, ईदगाह पर हुए सामूहिक नमाज। सुरक्षा में तैनात रही पुलिस। जमशेदपुर में मुस्लिम समुदाय का त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह शहर के मस्जिदों एवं ईदगाहों में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी हकीकत के साथ नमाज अदा किया। समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्योहार की बधाइयां दी और मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मरहुमों के लिए माफिरत की दुआ करने वाले कब्रिस्तान गए, जहां से लौटकर वह अपने घर पहुंचे। इसके बाद बकरे की कुर्बानी की गई। ठेकेदार की मनमानी, नहीं हुआ काम पूरा। 4 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना का होना था विस्तार। आज भी टैंकर पर निर्भर हैं लोग। जामताड़ा जिले के मिहिजाम पर नगर परिषद क्षेत्र के करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत अजय नदी से बने पंप हाउस को निर्बाध गति से संचालित करने के लिए लगभग 25 लाख रुपए की लागत से जनरेटर सेट भी 6 महीने पहले लगा दिए गए हैं। 2 दिन पहले तेज आंधी बारिश के कारण जब बिजली आपूर्ति बाधित हुई तो शहर में पानी सप्लाई की किल्लत हो गई। यहाँ तक कि सोमवार को बकरीद पर्व के मौके पर भी पानी आपूर्ति के लिए तरसते रहे। आनन फानन में नगर परिषद मिहिजाम की ओर सुबह 15 टैंकर पानी की आपूर्ति विभिन्न इलाकों में किया गया। बताया जा रहा है कि साल्वी कंस्ट्रक्शन को जलापूर्ति विस्तार योजना का ठेका दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेका कंपनी के मनमाने रवैये के कारण जलापूर्ति योजना बाधित हो रही है।
तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत, नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। गांव में फैल रही है अफवाह। चौपारण प्रखंड के बसरिया पंचायत के ग्राम जागोडी तालाब में एक व्यक्ति डूबने का मामला सामने आया है। हादसे में गांव के ही घमन भुइया की डूबने से मौत हो गया। घटना के संबंध में जानकारी मिली कि जागोडी निवासी घमन घर में खाना खाने के बाद 2 बच्चों के साथ सुबह 9 बजे के करीब गाँव के ही जागोडी तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान ही वह तालाब के गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दोनों बच्चे ने हल्ला किया, जिसके बाद तालाब में डूबे व्यक्ति को तालाब से निकाला गया। वहीं मृतक घमन भुइया का 2 पुत्र और 2 पुत्री बताया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी तालाब में डूबने से कई व्यक्ति का जान जा चुका है, जिसे लोग दबे जुबान से जागोडी तालाब को भूतहा तालाब भी बोलते हैं। बता दें, इससे पहले 24 अक्टूबर 2019 को तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। आंधी में क्षतिग्रस्त हुआ बिजली पोल, 48 घंटे बाद भी नहीं हुआ ठीक। बिजली आपूर्ति ठप, ग्रामीणों में आक्रोश। पश्चिमी सिंहभूम में 15 जून को आई आंधी ने बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त कर दिया। 3 दिन होने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त खंभे को ठीक नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी विजय सिंह सामांट ने ग्रामीणों के साथ क्षतिग्रस्त खंभे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त खंभे को ठीक नहीं कराना लापरवाही है। वहीं भरनिया क्षेत्र के दर्जनों गांव में बिजली के अभाव में अंधेरे रहने पर मजबूर है। विभाग त्वरित संज्ञान लेकर मरम्मत कार्य शुरू करे। झरिया में ग्रामीण और कंपनी कर्मचारियों के बीच झड़प, धनुआडीह में ब्लास्टिंग के बाद घरों पर गिरे पत्थर, उग्र हुए ग्रामीण, झड़प में चली लाठियां। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के धनुआडीह में जमकर लाठी डंडी और गोलियां चली, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग में ब्लास्टिंग के दौरान आसपास के घरों में पत्थर जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र होकर आउटसोर्सिंग कंपनी पर धावा बोल दिया। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी और स्थानीय लोगों में जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में चली गोली से एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी LBC के भाई कुंभनाथ सिंह का बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घटना स्थल पर सड़क जाम कर दिया। उग्र होकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जोनल कमांडर समेत 5 नक्सली ढेर, 2 गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार को तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला समेत 5 माओवादी मारे गए, जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया है। यह मुठभेड़ गुआ थाना अंतर्गत लिपुंगा के जंगलों में हुई है। मारे गए 5 माओवादियों में छत्तीसगढ़ का एक जोनल कमांडर सिंगराय उर्फ मनोज, सब जोनल कमांडर कांडे हुनगांग, एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम, संगठन की सक्रिय कार्यकर्ता जुंगा पूर्ति उर्फ मारला और सपनी हांसदा शामिल है। गिरफ्तार किए गए माओवादियों में संगठन का एरिया कमांडर टाइगर उर्फ पांडु हांसदा व महिला नक्सली बरती देवगम शामिल है। मारी गई सपनी हांसदा गिरफ्तार एरिया कमांडर टाइगर की पत्नी थी। फोरेंसिक टीम व मजिस्ट्रेट घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। शवों की नामों के साथ पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा भेजने की तैयारी की जा रही थी। झारखंड में 2 दिन देरी से आएगा मॉनसून, गढ़वा पलामू में सीवियर हीट वेव का अलर्ट। 45.9 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म रहा। झारखंड में अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य में अभी मॉनसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून में 2 दिन की देरी हो सकती है। पहले राज्य में 18 जून तक मॉनसून आने की संभावना जताई गई थी। वहीं मौसम विभाग ने गढ़वा और पलामू में सीवियर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश में कुछ हिस्सों में आज 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। बोकारो, धनबाद और चाईबासा में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। बीते 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। खाना बनाने के दौरान हादसा, गैस सिलेंडर फटने से 3 घरों में लगी आग, एक महिला झुलसी, 10 लाख के नुकसान का अनुमान। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के नगर पंचायत धनवार स्थित मस्जिद गली में रविवार को गैस सिलेंडर फटने से 3 घरों में आग लग गई है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर फटने से हुआ विस्फोट इतना तेज था कि घर के सामने पेड़ भी आग लग गई है। इस घटना में एक महिला मामूली रूप से झुलस गई है। आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना
सूचना पर तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार धनवार बाजार के मस्जिद गली में खाना बनाने के क्रम में गैस का सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण अचानक आग लग गई। आग लगने से भिनके खातून, गुलशन खातून और जेबा खातून का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। सांप काटने से युवक की हुई मौत। घाटशिला में सर्पदंश से युवक की मौत। झाड़ फूक के चक्कर में गई जान। घाटशिला थाना क्षेत्र के भादुआ पंचायत अंतर्गत चेकाम गांव में शनिवार देर रात 18 वर्षीय युवक सावना हांसदा को सांप ने डस लिया था। उसकी मौत रविवार को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि काफी गंभीर स्थिति में युवक को लाया गया था। गाँव के ही किसी ओझा के चक्कर में पड़कर झाड़ फूक कराया जा रहा था। अनुमंडल अस्पताल में स्नैक वेनम आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार चेकाम गांव निवासी सावना हांसदा रात में घर के बरामदे में सोया हुआ था। रात करीब 1 बजे जहरीले चीती सांप ने उसके हाथ में डस लिया। सांप के डसने के बाद परिजन युवक को अस्पताल लाने के बजाय झाड़ फूक के चक्कर में घंटों समय बर्बाद कर दिया। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो रविवार को 108 नंबर पर एम्बुलेंस से घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने तत्काल इलाज शुरू किया और एंटी स्नैक वेनम भी दिया गया, लेकिन इलाज के आधे घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के अनुसार अस्पताल लाने में युवक को काफी देरी कर दिया। इसके कारण शरीर में सांप का जहर काफी फैल गया था और उसकी मौत हो गई। सांसद जोबा मांझी की आभार यात्रा। मझगांव विधानसभा में उमड़ा जन सैलाब। संविधान संस्कृति बचाने के लिए रहेंगे आपके साथ। सिंहभूम की नवनिर्वाचित सांसद जोबा मांझी के लिए मझगांव के विधायक नीरल पुर्ते ने रविवार को आभार यात्रा आयोजित की। आभार यात्रा मझगांव विधानसभा क्षेत्र के तांतनगर, मंझारी, कुमारडूंगी, मझगांव प्रखंड के विभिन्न गाँवों से गुजरी। इस दौरान ग्रामीण और झामुमो कार्यकर्ताओं ने सांसद जोबा मांझी और विधायक नीरल पुर्ते को गाजेबाजी के साथ स्वागत किया। मौके पर समर्थकों ने खूब आतिशबाजी भी की। विभिन्न गांवों में स्वागत के क्रम में सांसद जोबा मांझी ने कहा कि सिंहभूम से ऐतिहासिक जीत में मझगांव विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि 1 वोट की ऋणी रहूंगी। कहा कि जिस भरोसे के साथ जनता ने दिल्ली भेजने का काम किया है, उस भरोसे को कायम रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सांसद ने कहा, लोकसभा चुनाव भले संपन्न हो चुका है, लेकिन संविधान और हमारी सामाजिक संस्कृति पर खतरा बरकरार है। कहा कि संसद में जब भी संविधान और आरक्षण के विषय पर चर्चा होगी, इसकी रक्षा के लिए सदैव दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। बकरीद को लेकर किया गया फ्लैग मार्च। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आमजन से शांतिपूर्व पर्व मनाने की अपील। शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का पर्व मनाने को लेकर रविवार की शाम जिले भर के अलग अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। गिरिडीह शहर में डीएसपी नीलम कुजूर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, पदम चौक आदि रोड में त्योहार मनाने की शांति रूप से अपील की गई। कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अधिकारियों ने विभिन्न समुदायों को लोगों से आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। कहा कि निर्धारित स्थल पर ही कुर्बानी की जाए। इस दौरान पुलिस अफसरों ने आम लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहा कि कहीं भी यदि कोई गड़बड़ी हो तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। पुलिस आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। 15 दिनों बाद लुढ़का रांची का पारा। इन 2 जिलों में लू का कहर। बारिश को लेकर ये है ताजा अपडेट। पिछले 1 महीने से लू से परेशान राज्यवासियों को रविवार को रांची समेत कुछ स्थानों पर मौसम की नरमी से आंशिक राहत मिली। हालांकि पलामू, गोड्डा, धनबाद, रामगढ़, चतरा और बोकारो समेत कई जिलों में लोग गर्मी और लू से परेशान रहे। इन स्थानों का तापमान 41 से 44 डिग्री के बीच रहा। रविवार को सबसे अधिक तापमान 44.5 डिग्री तापमान डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री तापमान चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में 39 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और आंधी के साथ बहुत हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 16 मिलीमीटर पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में हुई। रांची के रिम्स अस्पताल में मरीजों को मिलेंगी ये सुविधाएं। सेंट्रल लैब का किया जा रहा है निर्माण। रिम्स के अंतर्गत पैथोलॉजिकल जांच की व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए एक सेंट्रल लैब की स्थापना की जा रही है, जहां एक ही जगह सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट देने की व्यवस्था होगी। एक ही काउंटर से मरीज ब्लड से लेकर यूरिन तक के सैंपल दे सकेंगे और उसी काउंटर से जांच रिपोर्ट भी मरीजों को उसी दिन मिल जाएगी।
रोगियों को अभी रिम्स के 4 तल्ले तक का चक्कर लगाकर सैंपल जमा करना पड़ रहा है, जिससे इनकी परेशानी काफी बढ़ जाती है। एक तो हर तल्ले पर अलग अलग जांच की सुविधा है और उसके बाद सैंपल देने के लिए अलग अलग कमरे को मरीज खोजते रहते हैं। प्रबंधन ने फिलहाल इन समस्याओं को दूर करने का खाका तैयार कर लिया है। परिचितों के साथ मेला देखने गई नाबालिग, लौटते समय लड़की के साथ हुआ गलत काम। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। विगत शनिवार की रात मनोहरपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को रविवार को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों में उंगन निवासी सुधांशु महतो, मनीष लोगमा और सुभाष भेंगरा है। इस मामले में पीड़िता के बयान पर एक मामला थाना में दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता विगत शनिवार की शाम राउरकेला चक्रधरपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन से मनोहरपुर स्टेशन उतरी। यहां से वह उंगन गांव चली गई, जहां 2 परिचित युवक मिले, जिनके साथ वह रायकेरा में आयोजित मासात मेला देखने चली गई। मेला देखकर युवकों के साथ वापस अपने बहन के घर लौट रही थी। इसी क्रम में बाड़ू हिडिंग पुल के पास पीछा करते हुए तीनों आरोपी पहुंची, जहां से पीड़िता को डरा धमकाकर गोपीपुर जंगल ले गए। साथ ही परिचित युवकों को मारपीट कर और डरा धमकाकर खदेड़ कर भगा दिया। जंगल में तीनों ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। उसके बाद सुधांशु पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में देर रात पीड़िता उसके चंगुल से किसी तरह बचकर अपने घर गई और घटना की जानकारी परिजनों को दी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। आईएमडी ने बताया कब मिलेगी राहत। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं गर्मियों में पर्यटकों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले पहाड़ भी इस बार गर्मी से झुलस रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमनगरी मुनस्यारी में पहली बार पारा 41 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। यहाँ शनिवार को 32 डिग्री और रविवार को 31 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यही नहीं, 10,000 फीट से लेकर 15,000 फीट तक की ऊंचाई वाले गुंजी से लेकर आदि कैलाश, पंचाचूली व मिलम बेस कैंप तक भी दिन की गर्मी तेजी से बढ़ रही है। सीजनल ग्लेशियर समय से पूर्व पिघल चुके हैं। मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली गौरी गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं लैंड डोम में तापमान 32 डिग्री और धनोल्टी में 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि औली में 21 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी ओर हिमाचल में भी सोमवार और मंगलवार के लिए कई जिलों में लू चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। समय कम है, जनता के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आसू। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने दिया टास्क। आसू पार्टी की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक में पूरा जोर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रहा। इसे लेकर पार्टी के कई कार्यक्रम भी तय हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई तथा इसकी समीक्षा पर जोर दिया गया। कांके रिंग रोड स्थित सुनैना बैंक्वेट हॉल में हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने पार्टी नेताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समय काफी कम है। जनता के बीच अपनी मौजूदगी को रिश्ते में बदलना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर कहा कि गिरिडीह की जीत साधारण जीत नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य भर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। देवघर में बीजेपी की समीक्षात्मक बैठक। विधायक नारायण दास का आरोप, सांसद निशिकांत के गुंडों ने गालियां दी, अपशब्द कहे। गोड्डा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देवघर में बीजेपी आज समीक्षा बैठक कर रही थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और उपाध्यक्ष माल मुकुंद सहाय भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही हंगामा हो गया। बैठक में मौजूद देवघर विधायक नारायण दास के साथ आक्रोशित लोगों ने बदसलूकी की। विधायक नारायण दास का आरोप है कि बैठक में सांसद निशिकांत दुबे के लोग घुस गए और हंगामा किया। उनका आरोप है कि लोगों ने उन्हें गालियां दी और कई तरह के आरोप भी लगाए। स्थानीय विधायक नारायण दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद निशिकांत दुबे उन पर चुनाव के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। नारायण दास ने कहा कि अगर देवघर विधायक ने काम नहीं किया तो 41,000 वोट से आप लीड कहां किए। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे 2009 में चुनाव लड़ने आए थे तब ऑफिस के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रहा था। उस वक्त हमने उनकी मदद की थी। आज वो सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान, 40,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को जमशेदपुर और सरायकेला के राजनगर में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को शौचालय सहित 3 कमरे का आवास प्रदान कर रही है।
राज्य के किसान भाई वर्ष में 3 बार फसल उपजा सके, इस निमित्त कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। जमशेदपुर के मांगों में सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, इसमें 40% छूट भी है। निजी कंपनियों के लिए हमारी सरकार ने नियम बनाकर यह अनिवार्य किया है कि 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाए। इसी तरह पहले किसानों का 50,000 रुपए ऋण माफ किया गया था, लेकिन अब 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। कहा कि राज्य में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 12 जून से हो गई है। सितंबर माह तक 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सिपाही सहित विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जानी है। इसकी प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जुलाई से फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा। इसके माध्यम से जनता की समस्याओं का अधिकारी उनके द्वार पर पहुंचकर समाधान करेंगे और योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम झारखंड की जनता की जरूरतों से भली भांति परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनाव हार गए, बीजेपी की कद्दावर नेता का बड़ा बयान। सियासी पारा हाई। दुमका सीट पर चुनाव हारने के बाद पहली बार भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन ने सोमवार को दैनिक जागरण से खास बातचीत करते हुए कहा कि वह चुनाव हारी नहीं है, बल्कि भाजपा के नेता व जिला संगठन ने मिलकर हराया है। उन्होंने कहा कि दुमका में हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हार गए हैं। दुमका और जामताड़ा के जिला अधीक्षकों के अलावा पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, सारठ के विधायक रणधीर सिंह, संताल परगना प्रभारी सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, जामताड़ा के प्रभारी व पूर्व जिला अध्यक्ष निवास मंडल जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ये लोग खड़े तो मेरे साथ थे, लेकिन काम विरोधी दल का काम कर रहे थे। सीता सोरेन ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे। इसी कड़ी में वह दुमका में भी जनसभा करने आए थे, लेकिन इसकी लाज भी जिला संगठन व कुछ एक नेताओं ने नहीं रखी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान को मिला प्रदेश का कमान, असम सीएम बने सह प्रभारी। साल 2024 में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें झारखंड भी शामिल है। राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो और पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड बीजेपी के अधिकारी स्तर पर बदलाव किए हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाया है। वहीं असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को प्रदेश चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। इसे लेकर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। शिवराज सिंह और हिमंत बिस्वा शर्मा के जरिए राज्य के आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि आदिवासियों पर अपनी पकड़ बनाने में पीछे रही है। शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ आदिवासी वोटर की अच्छी संख्या है। दोनों ही नेताओं का अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। ऐसे में पार्टी को इस बात का भरोसा है कि उनके पास अच्छी स्ट्रेटेजी होगी जो आदिवासी वोटरों को साधने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।